Namaste. Today we have Shri Vinod Bansal ji from Vishwa Hindu Parishad at World Hindu News Hindu Talk Show. Vinod Bansal ji is official spokesperson for Vishwa Hindu Parishad. विनोद जी, बहुत धन्यवाद आपका विश्व हिंदू समाचार के हिंदू टॉक शो में आए। विश्व हिंदू परिषद में यूथ और प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो एनरोल कर सकते हैं और वीएचपी को एम्पावर कर सकते हैं एट इंटेलेक्चुअल लेवल, टेक्निकल लेवल? हम जानते हैं जैसे मेडिकल कैंप्स हैं, आप बताइए इस पर। देखिए, यूथ्स के लिए कई सारे प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं, कॉलेजेस में हैं और यूनिवर्सिटीज़ में हैं, हॉस्टल्स में हैं। ऐसे डिबेट्स एंड डिस्कशंस डिफरेंट टॉपिक पर रखते हैं जो हिंदुत्व और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होते हैं। जो तत्कालीन विषय चल रहे होते हैं समाज में, उन सारे विषयों पर वो यूथ चर्चा करते हैं और उसमें कुछ न कुछ रिजल्ट निकाल के लाते हैं। इसके अलावा जो रेगुलर काम है वो हनुमान चालीसा के माध्यम से भी एक बहुत बड़ी शक्ति का जागरण हो रहा है। उससे न सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति का जागरण होता है, बल्कि उस हनुमान चालीसा के माध्यम से हम यूथ की आवाज़ जन जन तक ले जाते हैं और जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं या जो राष्ट्रीय अस्मिता पर होने वाले हमले हैं उनके खिलाफ जो है हम आवाज़ बुलंद करते हैं। वहाँ हनुमान चालीसा के होने के बाद में कोई ना कोई एक प्रमुख व्यक्ति 5-10 मिनट के लिए कोई वार्ता रखता है जो उसमें तत्कालीन विषयों से संबंधित होती है। तो वो वार्ता नीचे ग्रास रूट लेवल तक कार्यकर्ताओं तक जाती है। वो कार्यकर्ता लेकर के समाज के बीच में जाते हैं जिससे हिंदू जनशक्ति का जागरण हो सके। और ये व्यापक पैमाने पर हमारा हर प्रखंड स्तर पर काम चल रहा है। जी देखिए, दिल्ली को हमने जैसे एक पूरे नेशन को पूरे भारत को हमने 41 प्रांतों में बांटा हुआ है। उन 41 प्रांतों में एक दिल्ली है। जी दिल्ली को हमने 6 विभागों में बांटा हुआ है। 6 विभागों के अंदर 31 जिले हैं। वो 31 जिलों के अंदर 151 प्रखंड हैं। उन सारे के सारे 151 प्रखंडों में कम से कम नहीं तो कहीं 20, कहीं 10, कहीं 15 हनुमान चालीसा के केंद्र चलते हैं। तो वो हर केंद्र पर कम से कम नहीं तो 25, 30, 50, 100 अपने कार्यकर्ता बजरंगी होते हैं जहाँ 15-20 मिनट के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उसके बाद में 10 से 15 मिनट के लिए कोई ना कोई एक विषय रखता है और उस विषय पर डिबेट एंड डिस्कशन होता है और 2 वे कम्युनिकेशन भी होता है। इसके अलावा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कई होटल्स में ऐसे लेक्चर्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं जो यूथ को एम्पावर कर सके डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में। धन्यवाद विनोद जी। बजरंग दल जो संस्था है हिंदुओं को काफ़ी फिजिकल लेवल पे और जब भी इश्यूज़ होता है उनको वो मदद करती है और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो काफ़ी हर्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका किल हो जाता है या लीगल इश्यूज़ उन पे आता है। उनकी सिस्टम कैसा उनको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सके? वीएचपी के पास ऐसा क्या और है जो ग्रास रूट पे वॉरियर है, हिंदुत्व के लिए लड़ता है, मरता है, उसके लिए क्या है आपके पास? विश्व हिंदू परिषद का अपना एक लीगल सेल है, विधि प्रकोष्ठ जिसे कहते हैं हम लोग। हर प्रांत स्तर पर एक विधि प्रकोष्ठ है जिसमें कि एक डेडिकेटेड लॉयर्स की एक टीम है हमारे पास जो कि हर कोर्ट में ऐसे हिंदुत्व से जुड़े हुए विषयों पर न सिर्फ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि हिंदू समाज के विविध विषयों को लेकर के, जैसे मान लो एक मंदिर पर किसी ने हमला कर दिया, कोई मंदिर से जुड़ा हुआ कोई लीगल मसला है, समाज में कोई व्याप्त कोई कुरीति है या कोई एट्रोसिटीज अगेंस्ट हिंदूज है, ऐसे सारे विषयों को लेकर के जब भी या कहीं गौ हत्या हो रही है, कहीं गौ पर कोई गौकसी हो रही है, तो ऐसे सारे विषयों में जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को या शेष समाज के लोगों को जब जूझना पड़ता है तो निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं लीगल या अदरवाइज हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो लीगल हेल्प के लिए हमारा जो विधि प्रकोष्ठ है वो काम करता है और सामाजिक और सोशल हेल्प के लिए बाकी सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो लीगल हेल्प है और सामाजिक सोशल हेल्प है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के लिए जो हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं विश्व हिंदू परिषद के संबंध में। आज विश्व हिंदू परिषद के विनोद जी 35 देशों में प्रेजेंस है, 33,000 विलेजेस भारत में प्रेजेंस है। हिंदुओं का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटेड और सबसे ज़्यादा बड़ा संगठन है और इसमें बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं। फिर भी भारत सरकार के सामने जो बात उनकी डिमांड होती है उसके लिए उनको बहुत पुश करना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट लोकल लेवल्स पे उसको सीरियसली नहीं लेते, उसको एकदम से प्रॉम्प्टली नहीं किया जाता। क्यों ऐसा होता है? जितना बड़ा ताकतवर संगठन है उसकी बात सीरियसली नहीं ली जाती। देखिए, बात संगठन की नहीं है, बात जब राजनीति की आती है। सामाजिक विषय और राजनीतिक विषय दो अलग हैं।
इस देश का दुर्भाग्य है कि हमेशा से इस देश के बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज ने प्रताड़ित करके रखा। एक तो उनके द्वारा प्रताड़ित हुए, दूसरा हमारा जो सोशल अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम ने भी इस बहुसंख्यक हिंदू समाज को हमेशा से दबा के रखा, क्योंकि वोट बैंक का लालच जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी उनको ऊपर उठने ही नहीं देती। अब इसमें भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ये कह सकता है कि जो सरकार अभी नई बनी उस सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हिंदुत्व का कंट्रीब्यूशन है, हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन है जी। और उसके कारण अब आने वाली सरकारों को भी इस बात का एक भय सताने लगा है कि अब हिंदुओं को इग्नोर नहीं कर सकते हम जी। ये तो सच्चा है क्योंकि उठ खड़ा हुआ है। तो इसलिए पॉलिटिकल पावर मुस्लिम अपीजमेंट या कहें कि भाई जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिसी है उससे ज़्यादा गवर्न होती है। इसके कारण वो हिंदुओं की आवाज़ को दबाना पसंद करती है। अभी देखिए रिसेंटली एक केस, अभी भी मैं आपको इंटरव्यू से पहले 10 मिनट पहले आ रहा हूँ, एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस ने परसों एक सर्कुलर जारी किया, एक ऑर्डर जारी किया कि भाई जो क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर अटैक हुए हैं, अभी दिल्ली के अंदर मात्र 3 चर्चों के ऊपर कोई चोरी की घटनाएं हुई 2014 में। दिल्ली पुलिस उस 3 चर्चों के ऊपर घटनाओं को लेकर के न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल मच गया जी। और अल्टीमेटली ओबामा जैसे व्यक्ति को भी वहाँ अपना भाषण देना पड़ा और मोदी को वहाँ पर बोलना पड़ा। मुझे नहीं पता क्या कारण थे, लेकिन इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक रिपोर्ट सबमिट करी होम मिनिस्ट्री को। उसमें कहा गया कि 2014 में 206 मंदिर, 30 गुरुद्वारे, 15 मस्जिद और 3 चर्चों पर ऐसे हमले हुए जी। अब 3 चर्चों के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने परसों एक कमेटी बनाई, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया, कहा कि भाई जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी से रिलेटेड इशूज़ हैं वो खुद एड्रेस करेंगे और सारे 181 पुलिस स्टेशन को कहा कि भाई SHO सारे क्रिश्चियन एस्टेब्लिशमेंट का गश्त करेंगे जी। और एक PCR सभी एस्टेब्लिशमेंट तैनात होगी जी। क्या मजाक है भाई। मैंने एक लेटर लिखा अभी उसको LG को, कि भाई LG से पूछा कि भाई जब 3 चर्चों के लिए आपने इतना ब्रीफ जबरदस्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया है, ये स्वागत योग्य कदम है। मैं कहता हूँ ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए सबकी, लेकिन क्या इस तरह की सिक्योरिटी जो 236 संस्थान और रह गए, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद कहते हैं कि 236 अटैक हुए उन पर, तो उनके लिए क्या सोचा है, उसके बारे में साइलेंट क्यों आखिरकार प्रशासन जी। ये दुर्भाग्य का विषय है। तो मैंने अभी आज ही लेटर जो है ना यूनियन होम मिनिस्ट्री को लिखा है, LG को लिखा है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा है, दिल्ली के CM को लिखा है कि आखिरकार हिंदुओं के जो एट्रोसिटीज अगेंस्ट हिंदूज हैं या हिंदू एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है उनके पास। बहुत धन्यवाद विनोद जी। आज इतने VHP के इवेंट्स होते हैं, 33,000 प्रेजेंस है विलेजेस में, और जो न्यूज़ एक्चुअल बाहर आता है विश्व हिंदू परिषद का इवेंट्स का, वो 1% आता है। 100% अगर इवेंट्स जो हिंदुओं और राष्ट्र की भलाई के लिए होते हैं, तो इसके लिए एज अ मीडिया पर्सन जो VHP के आप प्रमुख हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है जिससे कि जैसे एकल विद्यालय है उसका एक न्यूज़लेटर जाता है, जो भी उसके पूरे देश में इवेंट्स हो रहे होते हैं, ऐसा VHP का क्या प्लान है जिससे कि उसकी सारी जो न्यूज़ है वो विश्व में पहुँचे कि वो कितना संस्थाओं में सेवा कर रहा है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद जो केंद्र है, केंद्र से एक हिंदू विश्व करके एक मैगजीन निकलती है, वो राष्ट्रीय पत्रिका है जो कि देश भर में जाती है। इसके अलावा हिंदू चेतना एक मैगजीन निकलती है जो विशेष रूप से डेडिकेटेड टू संत है, संतों के लिए खास वो बनाई गई है, लेकिन वो भी शेष समाज के सभी व्यक्तियों को जाती है। इसी प्रकार हर प्रांत में, लगभग हर प्रांत में एक पत्रिका अपनी एक जागरण श्रेणी की निकलती है जो विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े हुए सारे संगठनों की खबरों को समाहित करके और वो सर्कुलेट होती है। राइट। हाँ, ये बात है कि विश्व स्तर पर और अनेक जगह और मैगजीन निकलती हैं, उसका मेरे पास पूरा डाटा तो नहीं है अवेलेबल, लेकिन हाँ हर जगह अपना अपना एक मैकेनिज्म है। राइट। इतना बात ठीक है आपकी होती कि इसको और ठीक करने की आवश्यकता है, उसको हम ठीक करेंगे। हमारी एक वेबसाइट भी है VHP.org जी। कोई भी आदमी अगर VHP से संबंधित कोई खबर देना चाहता है, लेना चाहता है, तो उस समय VHP.org से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा VHP संपर्क.org हमारी एक बहुत बड़ी रिच वेबसाइट है। एक VHP सेवा.org है, वो अपनी वेबसाइट है। एक एकल विद्यालय.org है, वो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। ऐसी जो वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से लोग जुड़ सकते हैं और साथ में अपनी खबरों को हमें भेज सकते हैं जी। हमारे ईमेल ID हैं विश्व हिंदू परिषद के भी, और विश्व हिंदू परिषद मीडिया का भी ईमेल ID है, उस पर भेज करके अपनी खबरों को आगे हम प्रसारित करते हैं। और
मैं एक और अपील करता हूँ कि पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ भी हमारा हिंदू रहता है और जो हिंदुत्व से संबंधित कोई काम करता है या विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी सारी खबरों को समाहित करके अपने लेवल पर भी प्रचार प्रसार कर सके। देखिए, ये बहुत मुश्किल बड़ा काम है कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी इवेंट हो रहे हैं उन सबको एक जगह कहीं समाहित किया जा सके। जैसे आपने बताया कितना वाइड नेटवर्क है, तो लेकिन फिर भी हमें स्थानीय स्तर पर भी प्रकाशन की व्यवस्था करनी चाहिए और केंद्रीकृत स्तर पर भी हम सोच रहे हैं कि इसका कुछ ऐसा वाइड नेटवर्क बनाया जाए जिससे कि हर एक खबर वहाँ पर अपलोड की जाए। जैसे कि विश्व हिंदू समाचार है जो स्वामी विज्ञानंद जी ने उनकी ब्लेसिंग और विश्व वीएचपी के काफ़ी लीडर्स ने किया, बहुत बढ़िया काम एक कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे वो सारी खबरें ले लेता है। बिल्कुल ठीक। पर जैसे कि विश्व वीएचपी की खबरें आती हैं हमें, वो थर्ड पार्टी से आती हैं डायरेक्टली मोस्ट उसको हम ठीक करेंगे, निश्चित रूप से राहुल जी। वो अभी चूँकि हर जगह वो आपका ईमेल आईडी अभी तक पहुंचा नहीं है, ये अभी नेटवर्क जो है जी पूरा हमें स्थापित करना है। निश्चित रूप से हिंदू समाचार को हम आगे बढ़ाएंगे और उसको हर लेवल पर ले जा करके, और उसमें हम चाहते हैं कि भाई जहाँ जिस लेवल पे भी खबर जनरेट हो सकती है, वो कार्यक्रम होता है तो आपको तुरंत सूचना मिले उसकी। ये भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, आप लोग काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद मनोज जी। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है और बीजेपी किसी स्टेट में हार जाती है तो जो मेन स्ट्रीम भारतीय मीडिया है वो एक उसको डिजीज़ की तरह हमारे जो वीएचपी के जो प्रोग्राम है, हिंदुओं के प्रोग्राम है, उनको ब्लेम करते हैं कि घर वापसी, लव जिहाद, इनकी वजह से ये हार गए। ये क्या इस तरह का डिजीज़ है और ये क्यों है, और इसका कोई रिलेवेंस नहीं है जबकि पॉलिटिकल इलेक्शंस का और हिंदू एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स का, तो ये क्या, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? जिस तरह से भारत की राजनीति की दिशा जो है वो भी मुस्लिम सेंटर्ड या कहने माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिसी पर निर्धारित है, उसी प्रकार दुर्भाग्य से भारतीय मीडिया का भी बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो कि अनावश्यक बातों को टूल देने की कोशिश करता है। देखिए, जहाँ लव जिहाद की बात थी तो मैंने अनेक टीवी चैनल्स पर डिबेट के दौरान अनेक प्रूफ रखे, लेकिन कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं हुआ कि आखिरकार लव जिहाद कोई है क्या। क्योंकि लव जिहाद के संदर्भ में भारत में कोई कानून नहीं है जिसमें कहीं लव जिहाद डिफाइन किया हुआ हो, लेकिन जिसको हम लव जिहाद कहते हैं वो बड़े पैमाने पर आज समाज में एक अभिशाप बना हुआ है। मैंने कई चैनल्स पर बड़ा भारी भरकम शब्दों में कहा कि भाई आप दिल्ली का अकेला आंकड़ा उठा के देख लिए, पिछले 1 साल में कितनी हिंदू लड़कियों का अपहरण हुआ और उनका कितना उसका कितने केसेस दर्ज हुए और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, वो अपहरण किन्होंने किया था। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आपको तथ्य सामने आ जाएंगे। अब ये सब चीज़ें समाज में चली, बड़े पैमाने पर प्रचारित हुई, लेकिन चुनाव का जहाँ तक मुद्दा है, राजनीति का जो सवाल है, वो राजनीति एक जगह से नहीं चलती। जब मोदी जी जीते थे तो हमने नहीं कहा था कि भाई हमने जिताया, कोई हिंदू जनशक्ति का ज्वार आया ऐसा कुछ, लेकिन बात यह है कि सामूहिक शक्ति का प्रकटीकरण होता है। अब मान लो कोई एक तात्कालिक विषय उस समय चल रहा है तो एक विषय उसके लिए जिम्मेदार होगा, दूसरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मीडिया जो भारत का है अभी धीरे धीरे करके अभी लाइन पर आएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा मुझे लग रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है विनोद जी, जैसे कि पाकिस्तान का बोट का हादसा हुआ या कोई आतंकवादी का एनकाउंटर होता है तो इंडिया पुलिस और मिलिट्री और इंटेलिजेंस को वो विक्टिमाइज करते हैं, इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स और मीडिया चैनल्स। ये तो एंटी पैट्रियोटिक है और क्रिमिनल है, ये एंटी नेशनल भी है। आप क्या इस पर चाहेंगे कि एक लॉ बने कि मीडिया हाउसेस अगर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के प्रोपोगंडा में इन्वॉल्व हों, उन पे केस और उन पे सीज टू एग्जिट का लॉ बने? नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया है राहुल जी कि ये बड़ा विचित्र स्थिति है हमारे देश की कि भाई हमारे यहाँ जो न्यूज़ चैनल्स हैं या जो मीडिया है वो नेगेटिविटी में ज़्यादा विश्वास करता है। वो उनको अगर कोई पॉजिटिव खबर मिल जाए तो वो उनके लिए कोई खबर नहीं है। आज विश्व हिंदू परिषद 63,000 एकल विद्यालय चलाता है ऐसे स्थान पर जहाँ पर कि सरकार की किसी की पहुँच तक नहीं है। आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कम से कम 15,000 जो है स्थानों पर ये जो हॉस्टल्स और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए कार्यक्रम चलते हैं। 30,000 से अधिक स्थानों पर हमारे सेवा प्रकल्प चलते हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो है
अनेक हजारों की संख्या में संस्कार केंद्र चल रहे हैं, बाल संस्कार केंद्र हैं, अनेक सेवा प्रकल्प लाखों की संख्या में चलते हैं हमारे। और लेकिन उन सारी चीज़ों का कहीं कोई जिक्र नहीं है जी। बजरंग दल के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं हर साल। अभी विश्व हिंदू परिषद की जो स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, उस स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आह्वान किया था। 76,000 लोगों ने एक दिन में एक टाइम पर रक्तदान किया। ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शक्ति का परिचय है। लेकिन उसको किसी भी मीडिया हाउस ने कहीं भी उसको पब्लिश नहीं किया। इसके विपरीत अगर कोई और करता है या कुछ थोड़ा सा कुछ धरना प्रदर्शन करते तो वो छवि उनके हिसाब से बढ़ जाती। तो ये जो नेगेटिविटी वाला कंसेप्ट है वास्तव में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये न सिर्फ हिंदू संगठनों के खिलाफ है बल्कि सरकार के खिलाफ भी है सर। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए ये बात ठीक है कि मीडिया को सरकार की कमियों को या समाज की कमियों को उजागर करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूँ, हमारी भी कमियाँ तो उनको उजागर करना ही चाहिए। लेकिन जो अच्छाइयाँ जब तक आप समाज के बीच में नहीं लाओगे तो समाज में जो एक गौरव का निर्माण होगा, जो लोगों के अंदर अच्छा भाव जागृत होगा, तो कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। आप बार बार ये कहते रहो कि भाई जैसे भारत के इस देश अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक इतिहास की पुस्तक में पढ़ाया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी तो जो है डाकू थे, लुटेरे थे। गुरु तेग बहादुर तो ऐसे थे, रानी लक्ष्मीबाई तो ऐसी थी, माँ दुर्गा तो ऐसी थी, और राम और सीता के बीच में, सीता और हनुमान जी के बीच में इलिसिट रिलेशंस थे। इस तरह की भद्दी और बेढंगी और बेबुनियाद बातें जब यूथ को सिखाई जाएंगी तो आखिरकार वो यूथ बड़ा होकर के क्या बनेगा और उन आस्था केंद्रों के प्रति उसका भाव क्या रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से न तो जो अपने एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया, न सरकारों ने इस बात पर ध्यान दिया, या ध्यान दिया तो यही सोचा कि भाई शायद इसको हिंदू संस्कृति को खत्म कर दो, तो उसी में उनका गौरव है। तो उसके कारण जो है ना, जो वो सब चीज़ें चल रही हैं। आज मीडिया भी उन्हीं सारी बीमारियों से ग्रस्त है। अब आपके जो अंतिम आपने जो इसी का जो पॉइंट बताया कि भाई इसमें क्या लॉ होना चाहिए, वास्तव में देखिए कि आज दुर्भाग्य है कि आदमी को वैसे तो सेल्फ गवर्निंग होना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे स्वयं डिसाइड करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आज एक मानव प्रवृत्ति बन गई है कि जब तक डंडा नहीं है तब तक काम नहीं करता। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कर्म या कुछ न कुछ चेक्स तो हर एक आदमी के पास होने चाहिए, जिसमें मीडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपका विश्व हिंदू समाचार पे आए, हमें इंसाइटफुल बातें बताई वीएचपी बजरंग दल के बारे में। और हमें आशा है कि हिंदू समाज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन करें और उनको एम्पावर करेगा। इतने सेवा प्रोग्राम्स हैं वीएचपी के, उनमें एनरोल करेगा और देश ज्वाइन करने के लिए एक और बात बताता हूँ राहुल जी कि ज्वाइन करने के लिए हमारे पास 3-4 फ्रंट हैं। एक तो vhp.org को आप सीधा ईमेल भेज करके कर सकते हैं, अपना वेबसाइट पर अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। सीधा अगर किसी को नहीं लगता तो मेरा मोबाइल नंबर डायल करें, मैं सीधा कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको वहाँ लोकल लेवल पर दे दें। विश्व हिंदू परिषद का जो केंद्रीय कार्यालय का नंबर है 26178992 26178992। इस नंबर पर कॉल करके भी आप वो जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ के स्थानीय व्यक्ति के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कौन विश्व हिंदू परिषद जुड़ा हुआ है, क्या कार्यक्रम है। इसके अलावा आप सीधे विश्व हिंदू परिषद से जुड़ना चाहें या न चाहें, आप हिंदुत्व के लिए काम करना चाहते हैं, हमारे अनेक आयाम हैं। देखिए सेवा हमारा आयाम है, अनेक प्रकार के सेवा विकल्प चलते हैं। आप किसी सेवा के भाव से जुड़ जाइए। आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को कुछ और धरना प्रदर्शन नहीं करना, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं गौरक्षा करना चाहता हूँ। गौरक्षा का विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा आयाम है। आप विश्व हिंदू परिषद की गौरक्षा आयाम से जुड़िए ना, और वास्तव में आप देखेंगे कि इतनी देशी गौ की जो स्थिति है उनको ठीक करने में अगर आपने थोड़ी सी मदद करी तो आपका तो वारा न्यारा वैसे ही हो जाएगा। उसके लिए कोई आर्थिक सहयोग ही आप अपेक्षित हो वो आवश्यक नहीं है। आप मतलब अपने शरीर का अपना समय दे सकते हैं, अपना श्रम दे सकते हैं, अपना पैसा दे सकते हैं, और इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो कम से कम मानसिक रूप से 4 लोगों को तैयार करके गौरक्षा के लिए, हिंदुत्व के कॉज के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा एक ऐसा अनुभव है राहुल जी कि हम जो कार्यकर्ता शरीक के लोग हैं उनको पता है कि भाई क्या करना, लेकिन मैंने कई ऐसे अनेक प्रयोग किए कि भाई हिंदुत्व जागरण के लिए मैं क्या करूँ। लोग कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। संगठन तो कुछ भी कर सकता है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ नहीं, छोटा सा बच्चे से लेकर के और 90 साल का बुजुर्ग तक हमारे लिए पूजनीय है। हिंदू समाज का कण मेरे लिए पूजनीय है। अब पूजनीय कैसे है और उसको काम कैसे करना है, सिर्फ इतना है कि एक तो वो जहाँ भी रहते हैं, जो भी काम करते हैं, उस काम के साथ साथ
थोड़ा सा चिंतन इस हिंदू समाज और सृष्टि के लिए और इस वसुदैव कुटुंबकम के विकास के लिए जी। एक बार लगा दें तो निश्चित रूप से इस विश्व के अंदर शांति का एक वातावरण बनेगा। जी कैसे करना है कि एक तो ये कि भाई डायरेक्ट वर्किंग से विश्व हिंदू परिषद से जुड़ें। जी दूसरा ये कि विश्व हिंदू परिषद के किसी प्रकल्प या किसी अपने आयाम से जुड़ें, जी है ना। तीसरा जैसे बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी है, मातृशक्ति है। देखिए 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की बहनें हैं, उनको हमने दुर्गा वाहिनी के एक संगठन बनाया हुआ है। जी वो उनका चूँकि शरीर का गठन, उनकी शारीरिक आवश्यकताएं प्लस उनके अपना जो व्यस्तताएं अलग तरह की होती है, इसलिए उनके उसी प्रकार से उनके कार्यक्रम भी हैं। जी ऐसे ही 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की माताएं जो हैं उनके लिए मातृशक्ति नामक एक संगठन है हमारा। जी जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो 15 से 35-40 वर्ष की आयु वर्ग के रहते हैं उसमें। जी उससे ऊपर के सारे विश्व हिंदू परिषद से जुड़ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेवा विभाग है, जी धर्म प्रसार विभाग है। जी। धर्म प्रसार विभाग के माध्यम से हमने अब तक विश्व हिंदू परिषद ने लगभग 6 लाख लोगों की घर वापसी कराई है जी और कम से कम 6 करोड़ लोगों को बाहर जाने से रोका है। जी ये हम गर्व के साथ कहते हैं कि हिंदू समाज ने पूरा हमारा इसमें सहयोग किया जी और पूरा विश्व इस बात को मानता है कि हाँ, हमने इस काम को निस्वार्थ भाव से बिना किसी दबाव के संपन्न कराया। जी इसके अलावा आप अनेक प्रकार के जो सेवा प्रकल्पों के साथ साथ जो विधि प्रकोष्ठ है, अगर आप एडवोकेट हैं तो विधि प्रकोष्ठ से जुड़े हैं आप। जी अगर इंटेलेक्चुअल है तो हमारे इंटेलेक्चुअल फोरम से जुड़े हैं। जी आप अगर विद्यार्थी हैं तो हमारे विद्यार्थी विभाग से जुड़े हैं, जी है ना। इस तरह के अनेक आयाम हमारे पास हैं। उन आयामों के साथ आप समरस होकर के, एक समरसता विभाग है। जी समरसता विभाग हमारा ये करता है कि हिंदू समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों को और बुराइयों को, छुआछूत जैसी बीमारी है, उन सबको दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। हर प्रकार के संप्रदाय